हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। अभी तक जो हमने बात किया था वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ का नियम, जो न्यूटन का नियम है उस पर हमने बात किया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं इम्पल्स के बारे में। और इम्पल्स में क्या है थोड़ा समझना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, उसे हम इम्पल्स कहेंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में लगता है, वहां पे वो इम्पल्स कहलाता है। यानी कि फोर्स इनटू टाइम, और जितना छोटा टाइम होगा उतना ज्यादा इम्पल्स क्रिएट करेगा। सुनना बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सपोज करें, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे एक बैट्समैन जो है वो एक गेंद को हिट कर रहा है, तो गेंद का कोलिजन बैट से, बल्ले से गेंद का टकराना एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ऐसे टकराया और तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो वो जो होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। कितना फोर्स लगा। ऐसे ही दो तीन और एग्जांपल सोचो। जब आप किल को आप हैमर से दीवार में ठोकते हो, तो उसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो आपका इम्पल्स कहलाता है। यानी कि आप फोर्स लगाते हो छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और हैवी फोर्स लगाते हो तब छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, तो वो उसको कहलाता है इम्पल्स। यानी कि अगर मैं इम्पल्स को थोड़ा समझूं तो आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा इक्वेशन से ऐसे नॉर्मली समझा रहा हूं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स होता क्या है, dp अपॉन में dt। नाउ अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करो तो फोर्स इनटू dt टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल, और ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या मिलकर बनेगा, इम्पल्स। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा बेटा, इसी को कहते हैं इम्पल्स। क्या कहेंगे बेटा, इम्पल्स। क्लियर है क्या, इसको नोट डाउन करिए आप। लेट से अज्यूम दैट नेट फोर्स F net acts on a particle and this force may vary with time according to the Newton's second law। नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है dp अपॉन में dt, और dp जो होगा वो f dt होगा, जो कि मैंने भी आपको बताया। तो सो चेंज इन मोमेंटम इज द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल फोर्स इनटू द टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो नोट डाउन करिए फटाफट, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इंपल्स को क्या समझेंगे कि फोर्स इनटू dt टाइम इज कॉल्ड, छोटे से टाइम के लिए बड़ा फोर्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अगर कोई ग्राफ बना हुआ है फोर्स और टाइम का, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इंपल्स बताएगा। क्या बताएगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, जैसे यहां पे भी अगर मैं बात करूं, अगर यूनिफॉर्म है तो ठीक है, नहीं है तो आपको एरिया इंटीग्रेट फॉर्म में भी करेंगे तो भी आएगा। इंपल्स कैसी क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से करते हैं। क्लियर है क्या, पक्की बात। यहां से आप नोट डाउन करिए, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। इसको हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, इंपल्स, लिखते चलिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर है, आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सिंपल से एक बार फिर से देखते हैं। मैंने जो बताया कि इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है तो वो इंपल्स कहलाता है। और अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो होता है, एक्सटर्नली फोर्स जो होता है वो dp अपॉन में dt होता है, एज फ्रॉम सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी टी जो बनेगा वो बनेगा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और एफ जो होता है वो फोर्स होता है। कलेक्टिवली ये मिलेगा इम्पल्स, जिसको चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। यानी अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो आप चेंज इन मोमेंटम भी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। ठीक है क्या? दूसरी एक और बात, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम में एरिया जो लेंगे वो इम्पल्स बताएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए फिर इसको अपन करते हैं। पहले एक बार आप खुद ट्राई करो क्वेश्चन। चलो एक बार देखते हैं, मैं एक बार बताता हूं आपको, हो सकता है कि आप भी राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अप्रोच सही लगा रहे होंगे। एक बार देखते हैं, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट हो रहा है यहां पे कार का। अ कार ऑफ मास 1500 kg कोलाइड्स विथ अ वॉल एज शोन इन फिगर फोटो। द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द कोलिजन टाइम इज इतना, कोलिजन टाइम कितना है, इतना दे रखा है 0.15। फाइंड द इम्पल्स कॉज्ड बाय द collision and average force external on the car. Average force exerted on the car कितना होगा एवरेज फोर्स और इम्पल्स। देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स क्या होता है, पहले इसे नॉर्मली समझ लेते हैं। इम्पल्स का क्या फॉर्मूला था अपना, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, लेट से dt टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो टाइम तो इंटरवल बहुत छोटा ऑलरेडी है 0.15, छोटे टाइम के लिए, तो फोर्स हमें निकालना है। तो अब जरा सोचो इम्पल्स के लिए तो क्या चेंज इन मोमेंटम ही निकाल सकते हैं ना बेटा। क्या इम्पल्स जो होता है जे होगा, जे इज डेल्टा पी, एंड नाउ डेल्टा पी इज फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। यस और नो? दोबारा देखना बेटा यहाँ पे, भाई इम्पल्स फोर्स इनटू dt टाइम, बट फोर्स यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दिए, जे दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। अब फाइनल क्या है, देखो जो वॉल की तरफ आ रहा है वो इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करा, उसको फाइनल पॉइंट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को जो जा रहा है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक बात है भाई, आप मोमेंटम ले रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन को मानना पड़ेगा ना, इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला नेगेटिव, या फिर इधर वाला नेगेटिव उधर वाला पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को तो आपको सेट करना ही पड़ेगा ना बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, क्या पी इनिशियल निकाले, तो पी इनिशियल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है बताना, 1500, और वेलोसिटी कितनी है, तो क्या मैं इसको वी इनिशियल अभी लिख देता हूँ, बाद में भी पुट करूँगा। ओके, अब हम लिखेंगे P ऑफ फाइनल कितना होगा भैया, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फाइनल। ठीक है, अच्छा साइन के साथ लिखना है, तो ये वाला माइनस साइन के साथ होगा और ये वाला प्लस साइन के साथ होगा। आइए उस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अगर मैं बात करूँ P फाइनल, तो P फाइनल हम लोग प्लस ले रहे हैं। देखना बेटा, P फाइनल मतलब इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस ले रहे हैं, तो हमने लिखा एम V फाइनल पॉजिटिव, और ये इनिशियल वाला इधर है माइनस ऑफ एम ऑफ V इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। देखना देखना देखना, V फाइनल तो प्लस में ही था, V इनिशियल एम ऑफ V आई था, मतलब इनिशियल था, तो इनिशियल वाला तो इस डायरेक्शन में है ना, इनिशियल वाला इस डायरेक्शन में है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, P ऑफ एम V, लेकिन V तो नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एम भी लिखना चाहिए, तो माइनस ऑफ एम भी यहाँ पे लिखा, तो माइनस फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल हुआ, तो इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, आया समझ में? तो क्या हो गया यहाँ पे 2m, ऐसे लिख लो, m v फाइनल प्लस v इनिशियल। क्लियर है क्या? अब m की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है 1500, v फाइनल कितना था, v फाइनल कितना था 5, प्लस ये वाला मैंने माइनस नहीं लिया है ना, ये जो माइनस है वो नहीं लिया है, क्योंकि वो माइनस वो बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में लूंगा। ठीक है, तो ये कितना ले लिया बेटा,
150, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 200, और यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, 1500 इंटू 155, 155 हो रहा है क्या? हाँ 155 हो रहा है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यहाँ क्या आएगा, जे आ जाएगा, मतलब आपका इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा हमें क्या निकालना था, फोर्स भी निकालना था। नाउ फोर्स इज इक्वल टू, देखो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या, इम्पल्स जो अभी हमने निकाला, इम्पल्स अपॉन में टाइम कर दे, जो छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए था। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। इम्पल्स का कितना आया, तो आया 1500 इंटू 155 अपॉन 0.15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स एक्सटर्नल भी आ जाएगा। क्लियर है आई गेस। दोबारा समझते हैं, देखो यहां से ये टकराया और रिफ्लेक्ट बैक किया। पहले नोट डाउन कर लो आप पूरा ये पार्ट, उसके बाद देखते हैं। चलो अब देखना, अगर मैं बात करूं कि गेंद कार जो है वो इधर आ रहा है, तो मैंने इसको डायरेक्शन को सेट किया नेगेटिव, टकराने के बाद उधर जा रहा है तो मैंने उस डायरेक्शन को लिया पॉजिटिव। तो मैंने सबसे पहले निकाला मोमेंटम, तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल इस डायरेक्शन को, उसका मतलब हमने प्लस लिया था तो प्लस साइन के साथ लिखा। इस डायरेक्शन वाले को, इनिशियल को माइनस लिया था तो माइनस ऑफ माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जब भी कभी कोई डायरेक्शन बदल जाता है ना टकराने के बाद, इस स्थिति में मोमेंटम ऐड हो जाता है। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं अपनी तरफ से, देखो सपोज करो एक गेंद आ रहा है जो कि स्पीड है v, ठीक है, मास है m। एक गेंद है जिसकी स्पीड है v और मास है m। ये यहां से टकराया और रिफ्लेक्ट बैक हो गया उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही मास के साथ। मास थोड़ी चेंज होगा और स्पीड चेंज हो सकता है, बट हम लोग अभी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोलिजन ले रहे हैं। मान लो कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऐसा मैं कह रहा हूं, इसका सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। तो आप बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। अब आप सोचो चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए, थोड़ा 2 मिनट सोचो। भैया चेंज इन मोमेंटम 0 होगा ना, सुनना कैसे करेंगे, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल लगाया भैया। तो आपको ये वाला पार्ट इनिशियल लेनी होगी और ये वाली पार्ट फाइनल लेनी होगी। इनिशियल वाला पार्ट आपको लेनी पड़ेगी प्लस या माइनस, तो आप ले लो इसको माइनस, और इधर वाला जो जा रहा है उसको आप ले लो प्लस। तो ध्यान रहे मैंने आने वाले को, इस डायरेक्शन में जाने वाले को हमने नेगेटिव लिया है, तो हम यहाँ पे लेंगे फाइनल। पहले लिखेंगे फाइनल तो लिखेंगे m इंटू वी माइनस ऑफ इनिशियल दैट इज माइनस ऑफ एम भी, इट बिकम्स 2mv। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 2mv। अगर आप, सुनना बेटा बहुत इजी था, अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस लिए होते और इस डायरेक्शन को माइनस लिए होते तो आपका यही रिजल्ट आता, लेकिन तब आता 2mv। कितना रिजल्ट आता, माइनस ऑफ 2mv। करके देखो यही आएगा। तो मोमेंटम में जब भी डायरेक्शन शिफ्ट होता है तो उसका ये रिजल्ट बनता है। क्लियर है। तो 2 चीज सीखा बेटा हमने कि मोमेंटम चेंज के लिए फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल करेंगे तो वो इम्पल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इम्पल्स आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, इम्पल्स आएगा। ओके, और डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी करेंगे तो आता है फोर्स एक्सटर्नल। क्या आता है बेटा, फोर्स एक्सटर्नल। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू टाइम भी कहेंगे। क्लियर है क्या। यही पार्ट हमने इसके बेस पे दोनों पार्ट का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंपल्स क्या था एक बार फिर से बताना। छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में बड़ा फोर्स लगता है, किसी भी बॉडी पे लग रहा है या सिस्टम पे लग रहा है तो उसको हम लोग इंपल्स कहेंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते चलना बेटा। नेक्स्ट आगे कर देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। व्हाट इज द
मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट? फटाफट जल्दी से करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा क्वेश्चन को। आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा रहा था? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक kg का बॉडी है, बहुत बढ़िया, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर हाइट दे रखा है। What is the magnitude of total change in momentum? सुनना बेटा, चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा हुआ है बॉडी का बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मान लेते हैं कि वो 20 मीटर से पहुंचने से पहले, मतलब जो जस्ट टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी स्पीड क्या रही होगी, ये निकालना पड़ेगा ना। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, फिर से देखो बेटा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल का मतलब हो गया वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। यार ये एकदम सिंपल सा पार्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? गेंद जब जा रहा होगा तो वो नीचे ही ऐसे ही जा रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। बोला बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब जस्ट पहले वाली, यानी कि आपको जस्ट पहले जो टकराने वाली वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो हम जानते हैं √2gh होता है, वो निकालते हैं ना न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन से, s = u + ½ at²। तो जब आप ड्रॉप कर रहे हो, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ड्रॉप कर रहे हैं। इट मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0। यस और नो? इस गेंद को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे इसका इनिशियल स्पीड 0 है। क्या है बेटा? इनिशियल स्पीड 0 है। क्लियर है? तो जब आप ड्रॉप करेंगे तब इसका इनिशियल वाला तो टर्म बिल्कुल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड ही नहीं है। अब फाइनल निकालना है, तो फाइनल m × v, और v जो होगा वो √2g और h होगा। ठीक है? √2gh कैसे आया? √2gh कैसे आया? यहाँ पे हमें फाइनल स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग v² = u² + 2as निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना। तो s यहाँ पे है h वाला जो हाइट है, लेट से हम इसको h हाइट बोल देते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा? हमें इनिशियल स्पीड 0 है, तो दैट v = √2a जो है g है, और s जो है यहाँ पे h है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो √2gh होता है नीचे वाली हाइट पर, जितनी हाइट तक जाएगा। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम हो गया, जस्ट बिफोर कोलिजन, टकराने से जस्ट पहले तक का यही होगा। दूसरा क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो क्या होगा भैया? तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा? फिर से निकालो। टाइम = होता है √2gh अपॉन में 2h अपॉन में g, 2h अपॉन में g, 2h अपॉन में g। अब ये कहां से आया? ये आया s = ut + ½ at² से। ये वाला टर्म 0 हो गया, तो s जो है वो यहाँ पे h हो गया, और यहाँ पे हो गया ½ a हो गया g, और ये हो गया t²। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अब इसके जगह पे टाइम रख दो, √2gh, और यहाँ पे मैंने m लिखा था, और अपॉन में t जो था वो क्या आया बेटा? √2h अपॉन में g। सॉल्व कर लो, जो आएगा इसका आंसर होगा। ठीक है कि नहीं है? वैल्यू रख लेना है बस, सिंपल सा, क्लियर है? एक गेंद को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, तो टकराने से जस्ट पहले उसका मोमेंटम चेंज क्या था ये आपको निकालना था, और फोर्स, एवरेज फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा वो आपको निकालना था। आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? पक्की बात? अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक्स a rigid wall with equal speed but at different angle incident, they are in reflected without any loss of speed। देखना, ओरली करें अपन। अगर v स्पीड से आ रहा था, v स्पीड से गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mv। अगर मान लेते हैं कि इसका मास m था तो 2mv होगा। यार 2mv अभी तो कराया था इसको, यस और नो? पिछली पार्ट में कराया तो था 2mv, यस और नो? हाँ।
आगे हम बात करेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर में अगर मैं बात करूँ तो अगर ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है तो सुनना बेटा, ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसके दो कंपोनेंट करें क्या, देखो यहाँ से अगर गेंद ऐसे जा रहा है तो एक कंपोनेंट ये होगा v cos थीटा और ये वाला होगा v sin थीटा, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक ऐसे करके गया तो जाब ऐसे रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट होगा v cos थीटा और ये वाला हो गया v sin थीटा। तो ये वाला cos थीटा को देखो, v cos थीटा इंटरचेंज हो रहा है क्या डायरेक्शन, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, यानी इस वाले को मैंने एक्स एक्सिस ले रखा है, यहाँ दे भी रखा है ये, तो एक्स एक्सिस का क्या होगा 2mv cos थीटा, दैट्स इट, खत्म। और वाई एक्सिस वाला सेम डायरेक्शन में होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो। दिस इज आवर आंसर, खत्म। भाई एक्स वाले में मोमेंटम चेंज तो हम निकाल लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ऐड कर दिया, सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या बेटा? अब इंपल्स का रेशियो पूछेगा तो भी आप निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स